So first of all, what is permutation and combination? अच्छा, किसी को पता है permutation and combination होता क्या है exactly? Anyone? तो permutation और जो combination है इसके अंदर 3 parts होंगे. फर्स्ट वन इज काउंटिंग या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं काउंटिंग जो है काउंटिंग के 2 पार्ट्स है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो हम इसको ऐसे ही बोलेंगे विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, तो मेन थिंग है हमारी काउंटिंग. जो भी हमें काउंट करना है वो काउंट कौन से बेस पे करेंगे? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन. जैसे कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लो कि हमें बोला गया है कि चलो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक साइकिल है. ओके, सपोज यहाँ पे एक साइकिल है. वैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साइकिल्स है. ओके, वैसे यहाँ पे भी है 1 2 3 करके, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी सेम. ऐसे यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ऐसे करके हमारी 5th रो तक साइकिल्स है. यहाँ पे भी ये सारी सेम 10 साइकिल्स. ओके, सो हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 कॉलम्स एंड 5 रोज. तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होंगी? एनीवन? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी होगी यहाँ पे? कोई बोल सकता है? एनीवन? 50. कितनी? 50. यस. तो 50 हमने कैसे काउंट की? 5 into 10. 5 into 10. ओके, तो ये हमने किया 5 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो ये हमने क्या किया? काउंटिंग की. तो इसको हम बोलेंगे काउंटिंग. वैसे ही अगर मैं बोलूं यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास ये पतंग पड़ी है, राइट है, ये बहुत सारी पतंग है. नंबर हमारे पास यहाँ पे सपोज 25 है. तो ऐसी 25 रोज भी है हमारे पास. तो क्या होगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ काइट्स क्या होगी? 25 into 25 की वजह 625. तो हम एक एक करके तो काउंट करने जाएंगे नहीं ना. ये 1 ये 2 3 4 5 अप टू 25. फिर यहाँ पे 26 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे. यहाँ पे 50 आएगा, फिर 51 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे. ऐसा तो हम करने वाले नहीं है. अप टू 625 इजीली हम काउंट कर लेंगे कि 25 into 25 होगी. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है. प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है? एक रो के अंदर 25 काइट्स ही है. ओके, सेकेंड रो में भी 25 काइट्स ही है, थर्ड रो में भी सेम 25 का काइट है. तो ऐसा नहीं है कि एक में 25 है, सेकेंड में 24 है, तो किसी और में 20 है, तो किसी में 22 है, तो किसी में सिर्फ 18 है. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है तो हमें एक एक करके गिनना पड़ता, राइट. लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि सारी की सारी रोज के अंदर 25 काइट्स है. ओके, ऐसी रो कितनी है हमारे पास? तो ये भी हमें पता है कि 25 रोज है जिसके अंदर 25 काइट्स है. तो हमने डायरेक्टली काउंट कर दिया विच इज 25 into 25. तो ये क्या हो गई हमारी? काउंटिंग. तो इसको हम बोलेंगे काउंटिंग. ओके, तो अब ये तो काउंटिंग किसके लिए हुई? हमारे पास सिर्फ ये क्या था कि काइट्स है या फिर साइकिल्स है. ओके, अगर मैं बोलूं कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मतलब पॉसिबिलिटीज के पॉसिबिलिटीज अगर देखें तो एक हमारे पास है डाइस. ओके, ये डाइस है हमारे पास. अब ये जो डाइस है इसके अंदर 6 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो ये 6 नंबर्स है. तो अगर आप डाइस जो उछालते हो तो आफ्टर दैट
आपको क्या नंबर मिलने के चांसेस है, इसमें से कोई भी, जरूरी नहीं है कि किसी को 6 ही मिलेगा या 5 ही मिलेगा या 1 ही मिलेगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। ओके, वी हैव चांस दैट 1 to 6, इन बिटवीन 1 to 6 कितने नंबर हमें मिल सकते हैं, 6। सो देयर आर 6 चांसेस, ओके, टू हैव एनी नंबर। तो हमारे पास 6 चांसेस है टू डाइस। ओके, फॉर डाइस के लिए हमारे पास 6 चांसेस है। अब हम करेंगे ओके, अगर मेरे पास एक कॉइन है, ओके, सपोज आई हैव दिस कॉइन, ओके, 1 रुपीज कॉइन। अब इसको अगर मैं करती हूँ थ्रो, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक हेड्स और एक टेल्स। क्या अगर हेड्स और टेल्स, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो आइदर मुझे हेड्स मिलेगा या टेल्स मिलेगा। वो तो हम सिर्फ गैस करते हैं कि मुझे हेड्स चाहिए या टेल्स चाहिए। ओके, अगर टॉस करते हैं तो आइदर हेड्स मिलेगा और टेल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने चांसेस है, 2 चांसेस, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेगी। यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मैं एक बार कॉइन थ्रो, सॉरी, एक बार जो डाइस है वो थ्रो करूं और एक बार मैं कॉइन टॉस करती हूँ, ओके, मैं दोनों वर्क एक साथ करती हूँ, एक बार डाइस का और एक बार कॉइन का। अगर ये दोनों वर्क मैं साथ में करती हूँ तो क्या क्या मुझे मिल सकता है एक साथ, मतलब एक हाथ से मैं डाइस थ्रो करती हूँ और एक हाथ से मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, तो मेरे दोनों हाथ से मुझे क्या क्या मिल सकता है। ओके, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो डाइस के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, 6, तो कॉइन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो अब दोनों एक साथ करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये होगी 6 into 2, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाएगी 12। कैसे, अब वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 और हेड्स एंड टेल्स। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, चलो मैं लेफ्ट हैंड में रखती हूँ डाइस और राइट हैंड में रखती हूँ कॉइन। तो लेफ्ट हैंड में आएगा नंबर, ओके, तो सपोज 1 आया मेरे पास फर्स्ट, और कॉइन में क्या आया, हेड्स। ओके, अब नंबर 2 आया, कॉइन में फिर से हेड्स आया, फिर 3 आया तो कॉइन में फिर से हेड्स आया, फिर 4 आया तो कॉइन में फिर से हेड्स आया, 5 आया तो कॉइन में फिर से हेड्स आया, 6 में भी कॉइन में हेड्स आया। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 के ऊपर टेल्स, 2 में टेल्स, 3 में टेल्स, 4 में टेल्स, 5 में टेल्स और 6 में टेल्स। ओके, तो ये मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 12 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसको बोलते हैं काउंटिंग। ओके, अब ये बात हुई डाइस और कॉइन की। ओके, तो हमारे पास अगर डाइस एक है, ओके, और एक कॉइन है हमारे पास, एक और थर्ड चीज सपोज हमारे पास है कैट, ओके, 52 कार्ड्स है हमारे पास। तो कार्ड्स होते हैं 52, डाइस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है 6, कॉइन में हमारे पास पॉसिबिलिटी है 2, ओके, और कार्ड्स में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है 52। अगर मैं ये तीनों काम एक साथ करती हूँ, मैं मतलब एक मैं बैठी हूँ, एक कोई और बैठा है और एक तीसरा बैठा है, ओके, मतलब हम सोच लो क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। ओके, एक है 6, एक है 2 और एक है 52। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 6 into 2 into 52। ये क्या मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी 624। ओके, कैसे, तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो डाइस है हमारा, वहां पे अगर 1 नंबर मिला तो उसके साथ हेड्स भी मिल सकता है, और 52 कार्ड्स में से कोई भी एक, मतलब कि सपोज हार्ट का एस मिल गया, ओके, ये मिल सकता है। अब हार्ट का एस जो है वो टेल्स और 1 के साथ भी मिल सकता है, ओके, या फिर हेड्स और 2 के साथ भी मिल सकता है, हेड्स 3, हेड्स 4, हेड्स 5, हेड्स 6, या फिर टेल्स 2, टेल्स 3, टेल्स 4, टेल्स 5, टेल्स 6, ऐसे करके ये सभी के साथ मिलेगा। तो हमारी ऐसे अगर पॉसिबिलिटीज हम चेक करने जाए तो ये हो जाएगी 624 पॉसिबिलिटीज। ओके, तो अगर ऐसे हमें काउंट करना है तो इसको हम बोलेंगे काउंटिंग। समझ में आया? Yes, ma'am.
सो सेकेंड थिंग है जो काउंटिंग के अंदर, वो हम लेंगे ऐसे, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, वही मैं करवा रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हमने कर लिया हेड्स और कॉइन का, मतलब कॉइन और डाइस का, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड वन है कि सपोज हमारे पास एक बोट है, बोट है ऐसे हमारे पास 5 बोट्स हैं, जिसके अंदर हमें ऐसा करना है कि हमें कलकत्ता से लेके पोर्ट ब्लेयर तक जाना है, और वापस भी आना है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि हम जिस बोट में जा रहे हैं उसमें वापस नहीं आ सकते और डिफरेंट में आना है। ओके, तो ऐसे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ओके, so question is in how many ways can there are 5 boats plying between Calcutta and Port Blair. In how many ways can a man go from Calcutta to Port Blair and return by a different boat? Okay, तो कैसे जा सकते हो, कितने वेज है हमारे पास जिसमें ये पॉसिबल होगा? तो जाने के लिए हमारे पास ऐसी 5 बोट है। ओके, 5 बोट है तो हमारे पास कितने वे हो गए? 5 वेज टू गो Port Blair from Calcutta, right? And for return, कि रिटर्न आने के लिए हमारे पास कितने वे होंगे? सॉरी, for return, okay? अब 5 बोट्स है, ओके, हम वहां पे पहुंच गए हैं एक बोट लेके, ओके, तो वापस आने हमें किसमें है? दूसरी वाली में, डिफरेंट बोट में। तो डिफरेंट बोट मतलब 5 - 1 हो जाएगा, एक में तो हम चले ही गए हैं, तो सेकंड हमारे पास क्या होगी? 5 - 1 जो हम ऑलरेडी गए हैं जिसके अंदर, उसके अलावा किसी में भी आना है, तो 5 - 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। तो फॉर रिटर्न वी हैव 4 वेज। ओके, अब दोनों मिला के हमारे पास क्या हो गया? 5 × 4 विच इज 20। तो हमारे पास हाउ मेनी वेज है? वी हैव 20 वेज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन विच इज go we have to go Calcutta to Port Blair and return in a different boat. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये भी एक काउंटिंग है। थर्ड वन सेम ऐसा ही है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बी इलेक्टेड फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 9 members who are equally eligible for the post? Okay? हमारे पास 9 members की एक कमिटी है, okay? जिसके अंदर से हमें वोटिंग है हमारे पास, ओके, जिसमें हमें फाइंड करना है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। अब सीधी सी बात है, जो चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन तो होगा नहीं, दोनों पोस्ट तो एक साथ जा ही नहीं सकती। एक और थिंग हमें यहाँ पे बताई गई है कि 9 मेंबर्स है वो सभी के सभी एलिजिबल है फॉर बोथ द पोस्ट, कि वो एलिजिबल है, तो इसके लिए भी हमें देखना नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? ओके, हाउ मेनी वेज वी कैन चूज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेयरमैन चूज कर रहे हैं बाय इलेक्शन, तो चेयरमैन चूज करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है? तो 9 पॉसिबिलिटीज। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 मेंबर्स है, तो उसमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट करेंगे। अब 9 में से एक चेयरमैन हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके, अगर एक सेलेक्ट कर लिया तो कितने बचे हमारे पास? नाउ वी हैव 8 मेंबर्स लेफ्ट। अब 8 मेंबर्स है तो वाइस चेयरमैन किसमें से बनेगा? फ्रॉम दिस 8, ये तो चेयरमैन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये तो होगा ही नहीं वाइस चेयरमैन। तो बाकी जो 8 मेंबर्स बचे उसमें से हमें वाइस चेयरमैन फाइंड करना है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 9 फॉर चेयरमैन मल्टीप्लाई बाय 8 फॉर वाइस चेयरमैन, तो कितने हुए? 72 पॉसिबिलिटीज आर देयर। समझ में आया?
Okay, so we'll go for the next example. Okay, next one is interesting. What is the question? How many 3-digit odd numbers? How many 3-digit odd numbers can be formed from 1, 2, 3, 4, 5 and 6? Okay, when we have number 1, which is repetition of digits is not allowed. Okay, repetition of digits is not allowed. Okay, and number 2 में हमारे पास क्या है? repetition of digits is allowed. Okay, तो हमारे पास दो टर्म्स है, एक में repetition allowed है और एक में repetition allowed नहीं है. तो बेसिकली हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये 6 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. इस 6 नंबर में से हमारे पास 3 डिजिट का ऑड नंबर, ओके, 3 डिजिट का ऑड नंबर कितने बन सकते हैं फ्रॉम दिस 6 नंबर्स? कि हमारे पास 6 नंबर्स है, उसमें से हमें ऑड 3 डिजिट नंबर बनाने हैं. ओके, जिसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन है. फर्स्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड और दूसरे में रिपीटेशन इज अलाउड. ओके, तो हम फर्स्ट करते हैं सबसे पहले. तो उसके पहले भी हम एक लिख सकते हैं कि क्या है, हमें क्या चाहिए? 3 डिजिट ऑड नंबर. तो हमारे पास क्या होगा? 100, 10 एंड यूनिट. ओके, हमें इन 3 प्लेस के अंदर इसको प्लेस करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को. ओके, तो अब एक चीज तो फिक्स है, ऑड नंबर है मतलब यूनिट में क्या आएगा? 1, 3 और 5 यही आने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. ओके, सो इन यूनिट्स प्लेस we have 1, 3 and 5. Okay, as it will be odd number. Okay, so how many choices are there? So 3 ways to place unit. Okay, हमें यूनिट नंबर जो प्लेस करना है, यूनिट की जो प्लेस है वो हम 3 वेज में फिल कर सकते हैं. तो वी कैन राइट दैट यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 डिफरेंट वेज. Okay, अब ये जो है यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 डिफरेंट वेज, मतलब 1, 3, 5. ये तो फॉर नंबर 1 व्हिच इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड नंबर 2 रिपीटेशन इज अलाउड. दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा. तो यूनिट्स प्लेस जो है वो फिक्स है. वी हैव 3 हमारे पास 3 है जिससे हम ये फुलफिल कर सकते हैं. ओके, सो नाउ नंबर 1. ओके, 1 के लिए जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो मतलब 1, 3 और 5 इसमें से कोई रिपीट नहीं होगा. कौन सा रिपीट नहीं होगा? जो ऑलरेडी हमने यूनिट प्लेस में रख दिया है. ओके, सो यूनिट प्लेस में हमने एक ऑलरेडी रख दिया है. ओके, तो टेंस के प्लेस में क्या आ जाएगा? अदर देन 1. तो हमारे पास कितने नंबर है? 6. तो -1 इज इक्वल टू 5. सो क्या होगा? टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 डिफरेंट वेज. समझ में आया कैसे कैसे किया हमने? यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया है यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस अगर हमने 1 सिलेक्ट किया है तो 1 के अलावा कितना बचा? 2, 3, 4, 5, 6. तो वी हैव 5 नंबर्स लेफ्ट. ओके, तो हमारे पास टेंस के प्लेस में रखने के लिए हमारे पास कितने नंबर कितने चांसेस है? 5 वेज. ओके, सो वी हैव 5 वेज टू प्लेस टेंस डिजिट. ओके, अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या क्या है?
यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, तो टेंस और यूनिट्स तो हो गया, अब बचा 100 तो 100 के लिए क्या करेंगे, तो अब दो तो सिलेक्ट हो गया, यूनिट और टेंस दोनों सिलेक्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 which is 4, so hundreds place can be filled in 4 different ways। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ओके, अब हमें क्या मिला, हमें एक्चुअली क्या चाहिए कि पूरा जो डिजिट है 3 डिजिट ऑड नंबर वो कैसे फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होगा, यूनिट, 10 और 100 तीनों को चाहिए हमें। तो यूनिट के लिए क्या कितने चांसेस है हमारे पास, फॉर यूनिट इट इज 3, फॉर टेंस इट इज 5 एंड फॉर हंड्रेड्स इट इज 4। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20 × 3 which is 60। Okay, we have 60 ways। Now number 2 number 2 क्या है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो यूनिट प्लेस तो हो गया ऑलरेडी। ओके, तो टेंस का प्लेस है वहां पे क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब यूनिट में अगर हमने 1 लिया तो टेंस में 1 तो अलाउड ही होगा, तो वी हैव ऑल 6 पॉसिबिलिटीज। तो टेंस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली हंड्रेड्स जो है, हंड्रेड्स में भी ऐसा ही होगा, हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है तो वहां पे भी 6 पॉसिबिलिटी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 6, तो विच इज इक्वल्स टू 108। So our answer is 108 ways are there। देखिए, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो हमारे पास 60 नंबर ऑफ 3 डिजिट कितने थे, 63 डिजिट ऑड नंबर्स थे हमारे पास। ओके, using 1 2 3 4 5 6, but whenever we have repetition is allowed then we have 108 3 digit odd numbers। समझ में आया। Yes, ma'am. Okay, so next one is okay, next question is हमारे पास है in how many ways can 4 prizes be given away to 6 boys when each boy is eligible for all the prizes। तो क्या है, वी हैव 4 prizes आर देयर। ओके, तो प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर 3 and prize number 4। Okay, we have 4 prizes we given away to 6 boys। Okay, we have 6 boys are there। Okay, each boy is eligible for all the prizes। Each boy is eligible for all the prizes। Okay, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है, each boy is eligible for all the prizes, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो प्राइज 1 जो है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 6,
प्राइस 2 क्या है, इसकी भी पॉसिबिलिटी 6 होगी। भले ही प्राइस 1 जो है एक लड़के को मिल गया है, वो फिर से प्राइस 2 के लिए एलिजिबल है, क्योंकि हमें बोला गया एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस। ओके, सेम थिंग प्राइस 3 जो है, सपोज प्राइस 1 एंड प्राइस 2 दोनों एक ही लड़के को मिला, तो प्राइस 3 भी सेम उसी को भी मिल सकता है। तो वी हैव फॉर 6 ways for the price 3. Same thing for price 4, we have 6 possibilities. तो total number of possibilities क्या हुआ, 6 into 6 into 6 into 6, which is equals to क्या होगा, 6 raised to 4, which is 1296, I think, right? Yes, ma'am. Okay, so the answer is 1296. Now the thing is, what is permutation and what is combination? ये था काउंटिंग। अब काउंटिंग में हमने ये सब कर लिया, ओके, मतलब कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं है, ये सब कुछ। अब जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, इसके लिए so the definition of permutation is each of the different arrangement that can be made out of a given number of things by taking some or all of them at a time is called permutation. Okay. सपोज, अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि अरेंजमेंट करनी है हमें, ये तो पता चल गया। क्या है, ईच ऑफ द different arrangements that can be made out of a given number of things by taking some or all of them at a time is called permutation. Okay, suppose मेरे पास 3 numbers हैं, okay, if I say 1, 2 and 3, okay, तो ये इसमें से किसी दो को लेकर मुझे नंबर बनाने हैं, okay, तो कितने नंबर पॉसिबल है, तो कितने नंबर पॉसिबल होंगे, एक तो 12, एक होगा 21, ओके, फिर होगा 13, फिर 31, फिर 23 एंड 32। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितने नंबर मिले हमें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब 6 नंबर्स मिले हमें। तो ये हमने अरेंजमेंट की, 3 नंबर्स थे, उसमें से दो दो को लेके, दो दो की पैर लेके हमने नंबर्स अरेंज किए, तो जिससे हमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं वो पता चले। कि तो हमें कितने अरेंजमेंट मिले, 6 अरेंजमेंट्स मिले। ओके, तो इसको अगर हमें परम्यूटेशन की लैंग्वेज में लिखना है तो हमें कैसे लिखना होगा, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी है, वी हैव 3 चॉइसेस। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 3। ओके, उसमें से हमें परम्यूट करना है कितनों को, 2 को, हमें कितनों के नंबर बनाने हैं, 2 को, तो वी हैव 3p2, ये इसका नोटेशन होगा परम्यूटेशन का, 3 परम्यूट 2। ओके, 3 का 2 से परम्यूटेशन करना है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 जो है वो 2 नंबर तक जाएगा पीछे, मतलब 3 इंटू 2, ये 3 जो है वो 2 नंबर तक पीछे जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या मिला 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। देखो हमने कंपेयर कर लिया है। ओके, अगर मुझे करना था 4 नंबर्स थे हमारे पास, सपोज 4 1 2 3 4, ओके, और उसमें से मुझे 3 के नंबर बनाने थे, तो 4p3 हमारा आंसर होता, तो 4p3 मतलब 4 को 3 तक हमें पीछे ले जाना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ये देखो 3 नंबर हो गए, 1 2 3, 3 नंबर हो गए, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, 4 इंटू 3 विच इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लिखे 5p2, तो 5p2 क्या हो गया, 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20। समझ में आया परम्यूटेशन क्या है? यस और नो? मैम एक बार फिर से समझो। हमारे ओके, देखो क्वेश्चन के ऊपर से मतलब डेफिनेशन के ऊपर से देखते हैं क्या है, कैन बी मेड, ओके, अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर्स ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम, ओके, बाय टेकिंग सम मतलब हमारे पास ये 3 थे, 1 2 3, 3 नंबर्स थे, ओके। अब अगर हमें बोला गया है कि इन 3 में से ऐसे नंबर अरेंज करो जो दो डिजिट के हो, ओके, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला 12 21, मतलब फर्स्ट दो अगर हमने लिए तो 12 भी होगा और 21 भी होगा, फिर अगर सेकंड और थर्ड लिया तो क्या मिलेगा, 23 और 32, ये दोनों मिलेंगे। अब अगर फर्स्ट और थर्ड लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 13 एंड 31, तो कितने नंबर्स मिले मुझे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, तो मुझे 6 परम्यूटेशन मिले। तो 6 परम्यूटेशन कैसे होंगे, तो मेरे पास 3 टोटल नंबर थे, ओके, उसको मैं परम्यूट करूंगी, कितने कितने नंबर लेंगे, 3 में से मुझे कितने चॉइसेस करने हैं, 2 के चॉइस करने हैं, तो 3 में से 2 के चॉइस करने हैं, तो 3p2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 2, ओके, मतलब अगर मैं लिखूं np2 तो इसका क्या हो जाएगा, n इंटू n-1, मतलब ये 2 डिजिट हो गए, राइट, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं लिखूं np3 तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2। अब समझ में आया? यस और नो? ओके, अब सेकंड क्या है, और ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम मतलब अब ये तो थी 3p2 के बारे में, ओके, अब अगर मैं लूं कि मेरे पास 1 2 3 है, ओके, ये तीनों 3 नंबर लेके मुझे ऑप्शन बनाना है, मतलब तीनों के लेके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाने, तो कितने कितने पॉसिबल है, ओके, तो 1 2 3 को लेके कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो इसको हम ऐसे लिखेगा 3p3, तो 3p3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, यहाँ तक जाना है हमने, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा 6। अब देखते हैं हमें 6 नंबर्स मिलते हैं या नहीं, तो फर्स्ट क्या होगा 123, ओके, ऐसे ही गए। अब क्या करेंगे, 1 को फिक्स रखेंगे, 23 का कर देंगे 32 तो 132। अब 1 को फिक्स करके और कोई नंबर मिल रहा है हमें, जी नहीं। अब क्या करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे, तो बाकी क्या बचा 1 3, सेकंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 3 1, ओके, 2 नंबर मिल गए। अब 3 को फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 और 3 2 1, तो हमें 1 2 3 अगर हम आड़े टेढ़े करके 1 2 3 को अगर चेंज कर दे तो हमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं, तो ऐसे में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स मिल सकते हैं, ओके, सो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, ओके, ये अगर है, मतलब अगर सपोज हमें करना है किसी का पासवर्ड क्रैक करना है, ओके, हमें पता है कि 4 डिजिट नंबर है, ओके, 4 डिजिट नंबर है किसी के पिन कोड का, या फिर पिन किसी का पिन है 4 डिजिट नंबर, ओके, अगर आपको वो क्रैक करना है तो क्या हो सकता है, ओके, तो हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर 9 तक नंबर है, मतलब कितने नंबर हुए 10 डिजिट्स। अब अगर हमें पता है कि कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला, ये किसके लिए है, देखो हमने कहीं पे भी रिपीट किया, अगर मुझे करना था तो इसके अंदर एक और भी चांसेस था, 222 111 333, ये 3 तो हमने लिए ही नहीं, राइट, मतलब फिर ये भी हो सकता था 221 233, ये सारे नंबर तो हमने लिए ही नहीं रिपीटेड वाले, ओके, तो जब भी हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा पिन कोड है जिसका भी,
वो उसके अंदर रिपीटेड डिजिट नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10p4। इसका मतलब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी। अगर किसी का भी पिन क्रैक करना है तो वी हैव 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 विच इज 5040। हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? यस मैम। ओके, ये हो गया परम्यूटेशन। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? ओके, so each of the different selection, लिख देती हूँ, each of the different selections that can be made out of a given number of things by taking some or all of them at a time is called combination. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कॉम्बिनेशन? किसी को पढ़ के समझ में आ रहा है? Each of the different selections, क्या है यहाँ पे चेंज? देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या था each of the different arrangements था, और यहाँ पे हमारे पास है different selection that can be made out of a given numbers of things by taking some or all of them at a time is called combination. Okay, तो सेम थिंग लेते हैं। अगर हमारे पास 1 2 एंड 3 तीन नंबर्स है, ओके, इसकी पैर बनानी है हमें, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पैर क्या होगी 2 2 की पैर, पैर मतलब 2 नंबर्स होंगे वहां पे, ओके, तो पैर क्या होगी 1 2 2 3 एंड 3 1। क्या चेंज हुआ यहाँ पे 2 1 3 2 और 1 3, ये नहीं आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसके लिए 1 2 और 2 1 दोनों इक्वल है। जैसे कि अगर हम लिखे 1 + 2 = 2 + 1 होगा, या फिर 1 × 2 = 2 × 1 होगा। तो आइदर हम ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, हम दोनों नहीं ले सकते क्योंकि दोनों हमारे कॉम्बिनेशन नहीं हुए ना, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हुआ। आइदर 1 2 कॉम्बिनेशन हुआ या फिर 2 1 हुआ, हम दोनों नहीं ले सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिला के हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ओके, तो सेम थिंग 1 2 3 1 2 3, इसके लिए हमारे पास क्या होगा कॉम्बिनेशन? सिर्फ और सिर्फ यही ऑल तीन। अगर हम ऑल 3 नंबर लेने जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है 1 2 3। देयर इज नो लाइक 3 2 1 और 2 1 3, ये सब कुछ नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लिखेंगे 3C2। ओके, 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन लेना है हमें 2 डिजिट में, या फिर यहाँ पे हमने क्या किया इन 3 डिजिट। तो अगर यहाँ पे हमें लेना है 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन इन 1 डिजिट। ओके, तो 3C2 यहाँ पे क्या होगा? तो हमें जाना है 3 × 2। ओके, 3 × 2 मतलब 2 स्टेप हम पीछे गए जैसे परम्यूटेशन में जा रहे थे, राइट, डिवाइडेड बाय, अब 2 जो है 2 का भी हमें करना है 2 × 1।
ओके सेम थिंग ओके ये हो गया 3C2। अब 3C1 जो है उसका क्या होगा, 3 सिर्फ है और नीचे हो जाएगा 1। ओके और अगर जैसे हमारे पास 3C3 है, ये हमने ऑल 3 डिजिट ले लिया, तो 3C3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे भी क्या जाना है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। क्या बनेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 जो हमें मिला, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखें 3C2 इसका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे 3। तो देखिए हमें 3 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 1 2 2 3 3 1 तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन क्या है आपको समझ में आ गया। Yes, madam. Yes, ma'am. ओके तो अब इसको नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। ओके तो फर्स्टली अगर हम परम्यूटेशन को देखें तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ओके हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स है, ओके इसका हमें परम्यूट करना है बाय टेकिंग आर थिंग्स। ओके अगर हमारे पास एन थिंग्स है उसमें से हमें आर थिंग उठा के उसका परम्यूट करना है, तो वो क्या हो जाएगा एन पी आर, और उसको हम लिख सकते हैं पी एन आर। ओके दोनों सेम ही नोटेशन है फॉर परम्यूटेशन। ओके अब सेकंड बात है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में सेम है, अगर एन थिंग्स का हमें कॉम्बिनेशन करना है बाय टेकिंग आर थिंग्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे एन सी आर, एनसीआर लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन आर। कब ये ध्यान में रखना है, ये जो सी और पी है वो दोनों कैपिटल होने चाहिए, इसके इक्वल्स टू ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बड़ा सा ब्रैकेट ऊपर एन नीचे आर, तो ये भी हो जाएगा एन सी आर। समझ में आया। अब ये जो एनपीआर और एनसीआर है ना, वो आप लोगों को कैल्सी में मिल जाएगा। अगर आपके पास 82 ms है तो देखिए अल्फा वाली जो की है उसके नीचे वाली एग्जैक्ट एनसीआर और एनपीआर दोनों लिखा हुआ होगा, लेकिन कैल्सी में नहीं करना है, हमें खुद प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि जेडब्ल्यू में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, राइट। गुडसेट में भी अलाउड नहीं है, तो वहां पे तो हमें खुद ही करना होगा। ये इजी भी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। ओके तो अगर इसका हम इसके बाद फैक्टोरियल, अच्छा किसी को पता है व्हाट इज फैक्टोरियल, एनीवन। No, ma'am. फैक्टोरियल क्या होता है किसी को नहीं पता है, राइट। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सो फैक्टोरियल होता है द यस द प्रोडक्ट ऑफ 1 से लेके 1 तक। यस 1 2 3 अप टू एन टर्म्स का जो प्रोडक्ट करते हैं, ओके फर्स्ट एन, ओके दैट इज ऑफ द फर्स्ट एंड consecutive positive integer। ओके अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो वी आर डिनोटिंग इट एज n फैक्टोरियल और इट इज लाइक दिस n फैक्टोरियल। ओके इन दोनों को हम बोलेंगे n फैक्टोरियल, हम यूजुअली नोट यही करेंगे, इसको n फैक्टोरियल बोलेंगे। ओके तो n फैक्टोरियल कैसे काउंट होता है, जैसे कि हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 which is 4 into 3 is 12 and 12 into 2 is 24. Now 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो 24 into 5 डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 120। सेम थिंग 6 फैक्टोरियल अगर है तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, तो ये क्या हो जाएगा 720। ओके अब ये जो है 10 फैक्टोरियल तक आप सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू में इजी रहेगा, गुडसेट में भी इजी रहेगा। ओके तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये सारे नंबर्स आप इजीली याद कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट है नहीं। ओके अब एक और चीज, ये जो हमारा है दैट इज अभी क्या लिखा हमने 6 फैक्टोरियल,
तो 6 फैक्टोरियल क्या है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। ये 2 into 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम 6 into 5 into 4 into, अब ये 3 into 2 into 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 into 5 into, ये क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1, ये क्या होता है 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल which is equals to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्या होता है 5 फैक्टोरियल। ओके, तो we can write that 6 factorial is equals to 6 into 5 factorial or 6 into 5 into 4 factorial or 6 into 5 into 4 into 3 factorial और 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial। समझ में आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर है, मतलब कि अगर हमें को ऐसा लिखना है n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n into n minus 1 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। ओके, वन मोर थिंग yes, कि जीरो फैक्टोरियल, किसी को पता है जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 0, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसी के ऊपर से मिलेगा। ओके, अगर n इक्वल्स टू हम 1 ले लें तो मिल जाएगा, देख लो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 into 1 minus 1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, और 1 minus 1 क्या होता है 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। यही इसकी प्रूफ है। हाँ, अगर कोई पूछे कि प्रूफ दो कि y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, so this is the proof। अंडरस्टूड। आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी ये प्रूफ, लेकिन ये प्रूवन है, यही इसकी प्रूफ है। सो नेक्स्ट थिंग, फॉर्मूला फॉर एनपीआर। ओके, एनपीआर हमें अब तो ये पता चल गया है कि एनपीआर क्या होता है। ये जो हमारा फर्स्ट था इसके ऊपर से हमें पता चल गया 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 कि ये हमारा एनपीआर है। मतलब कि ये जो हमने फर्स्ट किया था, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला, वो हमारा एनपीआर हो जाएगा, राइट। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एनपीआर is equals to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। ओके, कैसे आप ये भी देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास n चेयर है कि n पेन्स है मेरे पास, ओके n पेन्स है। अब उसमें से मुझे r पेन उठानी है बारी बारी से r टाइम्स, लेकिन कोई भी पेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, वो सारी की सारी n पेन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की है, मुझे r पेन्स उठानी है जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके। तो फर्स्ट जब मैं ये उठाऊंगी पेन, तब मेरे पास कितने चांसेस होंगे n चांस, राइट। अब तो मैंने एक उठा ली है, अब दूसरी बार उठाने जा रही हूँ, तो ये तो मैं फर्स्ट वाली तो उठा ही नहीं सकती ना, तो अब कितने चांस बचे मेरे पास n-1 चांस। ओके, अब n-1 मैंने उठा ली है, मतलब 2 उठा ली है। अब 2 उठा ली तो थर्ड के लिए मेरे पास ये तो n और n-1 दोनों निकल गए, मतलब 2 तो निकल ही जाएंगे, तो क्या कितने चांस बचे मेरे पास n-2। अब थर्ड टाइम करने जाऊंगी तो मेरे पास कितने चांस बचेंगे मतलब फोर्थ टाइम में n-3 बचेंगे।
तो ऐसे करते करते मैं rth टाइम में जाऊंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे n माइनस आर प्लस वन। समझ में आया? फर्स्ट में कितने थे n माइनस जीरो, सेकेंड में n माइनस वन, थर्ड में n माइनस टू, फोर्थ में n माइनस थ्री। तो rth टाइम जब मैं उठाऊंगी तो मेरे पास कितने चांसेस बचे होंगे n माइनस आर प्लस वन। तो अब इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा NPR विच इज n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। ओके, अब अगर मैं लिखूं npn तो npn क्या होता है? npn होता है n फैक्टोरियल। अगर इसी में हम कंपेयर कर दे तो nth टाइम करना है तो क्या हो जाएगा n into n minus 1 into n minus 2 अब 2 कब तक जाना है n माइनस n प्लस वन। अब n माइनस n प्लस वन क्या होता है 1, तो आगे क्या होगा 2, आगे होगा 3, तो 1 2 3 2 1 n से लेके 3 to 1 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो हमारा जो npn है वो होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर इसको हमें फॉर्मुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो वी हैव दैट npr इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे? तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब npr कहाँ से है? n से लेके n माइनस r प्लस वन तक डिवाइडेड बाय, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, वैसे ही जैसे हमने 6 फैक्टोरियल क्या लिखा था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सारे के सारे 6 फैक्टोरियल होते हैं। वैसे ही ये जो n फैक्टोरियल है वो यहाँ तक ऐसा होगा n माइनस r फैक्टोरियल तक। अब डिवाइड करेंगे हम अगर n माइनस r फैक्टोरियल से तो n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास n इंटू n माइनस वन अप टू n माइनस r प्लस वन, जो हमारा npr का फॉर्मूला है। ओके, तो whenever we have to find the npr तो हम ये यूज कर सकते हैं which is n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया? यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी? r मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू n। ऑब्वियस ही चीज है, अगर मेरे पास 5 नंबर की थिंग्स है तो उसमें से मैं 6 थिंग्स तो उठा ही नहीं सकती, मैं 5 ही मैक्सिमम 5 थिंग्स ही उठा सकती हूँ या फिर लेस देन 5 उठा सकती हूँ। ओके, तो r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n होगा। यस मैम। सो अब पहले आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ P73, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है 9P3, थर्ड वन इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, फोर्थ वन इज 12P4 divided by 10P3. Okay, and fifth one is what is the value of n, मतलब find the value of n for np2 is equals to 12। okay, np2 equals to 12 हो तो फिर हमारा n क्या होगा, ये हमारे क्वेश्चंस है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट वन क्या है P73, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7P3 मतलब 7 into 6 into 5, और 7 into 6 into 5, or else we can write that 7 factorial divided by 7 minus 3 factorial which is equals to 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 7 minus 3 is 4 factorial cancel out, तो 7 into 6 into 5 is 210। okay, so our answer is 210. Second one is
9p3 क्या होता है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या होता है 504। तो हमारा सेकेंड आंसर आ गया 504। थर्ड वन है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर है 151200 सॉरी 00 नॉट 000। ओके सो नेक्स्ट वन okay so fourth one is 12p4 divided by 10p3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 factorial divided by 12 minus 4 is 8 factorial divided by 10 factorial divided by 10 minus 3 which is 7 factorial। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12 factorial divided by 8 factorial into 7 factorial divided by 10 factorial। तो ये हो जाएगा 12 into 11 into 10 factorial divided by ये हो जाएगा 8 into 7 factorial into 7 factorial divided by 10 factorial। तो 7 factorial and 10 factorial कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा ये जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 तो which is equals to 33/2 मिल गया हमारा आंसर। ओके फिफ्थ वन क्या है हमारा ये np2 is equals to 12 है तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 2 n। ओके तो np2 is 12 है तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब n इंटू n माइनस 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 10 है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 sorry n plus 3 is equals to 0 so therefore we can write that n is equals to 4 and n is equals to minus 3। अब minus 3 तो पॉसिबल ही नहीं होगा राइट नेगेटिव में तो हम जाते ही नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए तो हमें n की वैल्यू मिली 4। और वैसे भी हम बोल सकते हैं यहाँ से भी कि 4 इंटू 3 ही 12 होता है वी नो दैट 6 इंटू 2 12 होता है लेकिन वो n इंटू n माइनस 1 नहीं है तो n क्या मिलेगा हमें 4। ओके समझ में आ रहा है ना। Yes or no? So, अब जो एक्सरसाइज है आपकी बुक के अंदर जो 13.1 है उसके बी सेक्शन ओके बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं evaluate the following। उसके अंदर फर्स्ट है 10p4 तो 10p4 क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 5040। नाउ सेकेंड वन है 12 factorial divided by 8 factorial तो we know that 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 8 factorial तो 8 factorial कैंसिल हो जाएगा और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 11880। ओके एंड थर्ड वन इज 15p4 divided by 12p3 तो इसको हम लिखेंगे 15 फैक्टोरियल
divided by 15 minus 4 which is 11 factorial divided by 12 factorial divided by 12 minus 3 which is 9 factorial. इसको हम लिखेंगे 15 factorial divided by 11 factorial into 9 factorial divided by 12 factorial. इसको हम लिख सकते हैं 15 into 14 into 13 into 12 factorial divided by 11 into 10 into 9 factorial multiply by 9 factorial into 12 factorial. The 12 factorial cancel, 9 factorial cancel. अब यहाँ पे जो है 5 2 15 होगा, सॉरी 5 2 10 होगा, 5 3 15 होगा एंड 2 7 14. तो ये हो गया 3 into 7 into 13 divided by 11 which is 273 by 11. Okay. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 which is 8 factorial cube divided by 6 factorial square. तो इसको हम लिखेंगे 8 factorial into 8 factorial into 8 factorial divided by 6 factorial into 6 factorial which is equals to 8 into 7 into 6 factorial into 8 into 7 into 6 factorial into 8 factorial divided by 6 factorial into 6 factorial. तो 6 factorial cancel हो जाएगा. अब 8 into 7 into 8 into 7 into 8 factorial इसका जो मल्टीप्लिकेशन है which is 126 443 520. ओके, ये हमारा आंसर होगा. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए.